अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे पास सवाल है कि एक मुसल्लस में जो दो ज़ाविया में दिए गए हैं 72 का ज़ाविया है और दूसरा 54 का ज़ाविया है, तो तीसरे ज़ाविये की दिए गए दो ज़ावियों की मकदारों के मजमुआ के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। सवाल को पहले मैं ज़रा आपको समझा दूँ। इस सवाल के दो हिस्से हैं। नंबर एक, जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि मुसल्लस के जो दो ज़ाविये दिए गए हैं, इन दोनों की जो मकदार हैं उनका जो मजमुआ है, यानी इन दोनों को हम जमा करेंगे और जो वैल्यू जो रकम आएगी उसकी निस्बत हमने मालूम करनी है मुसल्लस के तीसरे ज़ाविये से। यहाँ पे सिर्फ हमें दो ज़ाविये दिए गए हैं, एक तो हमने इनका मजमुआ मालूम करना है, दूसरा हमने मुसल्लस का तीसरा ज़ाविया मालूम करना है। इसके लिए मैं आपको एक स्केच बना के समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर कि हमने ये एक मुसल्लस बना लिया है। मुसल्लस के तीन ज़ाविये होते हैं और हमें दो ज़ाविये दिए गए हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये 72 का है और ये वाला जो ज़ाविया हमारे पास 54 का ज़ाविया है। तीसरा ज़ाविया हमें मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करना है इसको। हम सवाल को हल इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो हम दो जो ज़ाविये हैं इनका हम मजमुआ मालूम करेंगे। तो मुसल्लस के ज़ावियों का जो मजमुआ है वो मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो दो ज़ाविये हैं 72 और 54, हम इन दोनों को जमा करेंगे, यानी 72 जमा 54, जो इनको जमा करने से ये 126 आ जाएंगे। 126 इसका जो है मजमुआ आ जाएगा। अब सवाल की दूसरी शिक कि इस जो दो ज़ावियों का मजमुआ है उसकी हमने निस्बत मालूम करनी है तीसरे ज़ाविये, जो अभी हमने मालूम करना है उस रकम से हमने मालूम करनी है। तो हम तीसरा ज़ाविया मालूम करेंगे, मुसल्लस का तीसरा जो ज़ाविया वो हम मालूम करेंगे। ज़ावियों का जो मजमुआ है, मुसल्लस के तीन ज़ाविये होते हैं, उनकी मकदार कुछ भी हो, लेकिन जब हम उनको जमा करें तो वो 180 बनते हैं, यानी मुसल्लस के ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 बनता है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें, 180 जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे 126, क्योंकि दो ज़ाविये हैं ना हमारे पास, और ये जो दो ज़ाविये उनका 126 से मजमुआ बनता है। तो लिहाजा 180 में से जब हम 126 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रकम बचेगी वो बचेगी 54, यानी ये तीसरा जो ज़ाविया है ये भी हमारे पास 54 का आ गया। अब हम इसको हल करेंगे और हमारे पास दोनों रकमें मौजूद हैं जी। एक हमारे पास रकम आ गई 54, दूसरी हमारे पास जो रकम आ गई वो 126 आ गई है। अब इन दो रकमों का हम निस्बत मालूम करेंगे। तो 54 जो है हमारे पास, इसकी निस्बत 126। अब हम देखेंगे कि ये दोनों को हम एक पहाड़े पे डिवाइड कर दें ताकि ये मुख्तसर शक्ल में आ जाए। तो इसको गालबन हम 18 पे डिवाइड कर देते हैं। 18 पर हम तकसीम करेंगे। तो जब 54 को हम 18 पे तकसीम करेंगे तो 18 तीन दफ़ा जो है वो बन जाता है 54 निस्बत, और 18 जो है वो 7 दफ़ा जो है वो हमारा 126 बन जाता है। तो ये हमारी मुख्तसर तरीन शक्ल आ गई। इससे नीचे 3 निस्बत 7 किसी पहाड़े पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 3 निस्बत 7 हमारा आंसर आ जाता है। सवाल को मैं रिपीट करना चाहूँगा, समझाऊँगा कि सवाल दोबारा से देखिएगा। सवाल दिया गया था कि दो ज़ाविये जो हमें दिए गए हैं उसकी निस्बत मालूम करनी है, यानी इन दो ज़ावियों का जो मजमुआ है, दो ज़ावियों का जो मजमुआ है उसकी निस्बत तीसरे ज़ाविये से हमने मालूम करनी थी। इसको समझाने के लिए मैंने एक स्केच बनाया, मुसल्लस का एक स्केच बनाया, दो ज़ावियों की मैंने वैल्यूज़ लगाई। सबसे पहले मुसल्लस के जो ज़ाविये थे हमने उसका मजमुआ मालूम किया, तो हमने दोनों ज़ावियों को जमा किया जो कि 126 हमारी वैल्यू आ गई, ये रकम हमारे पास आ गई। दूसरे मरहले में हमने मुसल्लस का तीसरा ज़ाविया मालूम किया। तो जो ज़ावियों का मजमुआ है वो 180 होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो जो दो ज़ाविये थे वो 126 के थे, तो हमने 180 में से माइनस कर लिया 126 को, जो कि हमारे पास जो तीसरा ज़ाविया आया, तीसरा ज़ाविया 54 का आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई, 54 निस्बत 126, ये 54 और ये 126। हमने इसकी निस्बत मालूम की। सबसे पहले हमने इसको 18 पर डिवाइड किया, 18 तीन दफ़ा 54, 18 7 दफ़ा 126। तो ये हमारी मुख्तसर शक्ल आ गई। ये इसका जवाब है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।